हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 2 या 3 नंबर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। जो कार वगैरह होता है उसका जो हेडलाइट होता है उसमें किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये आप याद रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कार के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, हेडलाइट में। अगला क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। सीधा, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हुआ। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। जो हम लोग सिंपली दाढ़ी बनाते हैं, सैलून में रखते हैं या घर में भी जो शीशा का उपयोग करते हैं, तो उसमें किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक, उत्तल, अवतल, बाइफोकल या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण द्वारा क्या होता है? अ, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो f बराबर क्या होता है? r/2। आपको ये सूत्र याद होगा, f बराबर क्या होता है? f बराबर r/2 होता है। ये f बराबर r/2, ठीक है। और अगर कभी आपको r निकालने की ज़रूरत पड़े तो r बराबर क्या होता है? r बराबर 2 × f हो जाएगा। r बराबर 2 × f। तो r और f दोनों प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पूछा जाता है, उस समय इसका काम आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, जो माइक्रोस्कोप होता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से? तो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जो हम लोग सिंपली शीशा यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, उसमें क्या होता है? वस्तु से बड़ा दिखता है आपका। अगर आप अपना चेहरा देखते हैं तो बड़ा दिखाई देता है। तो वही अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब बड़ा बनता है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए इसी में एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करता है। तो दाढ़ी बनाने में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। चेहरा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का, उसी को अवतल दर्पण कहा जाता है। सौर भट्टियों में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दर्पण के ध्रुव किसे कहते हैं। तो दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ही दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वाहनों के जो अग्रदीप मतलब जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और मोटर चालक के सामने पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें आपको कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन एक ही टाइप का है कि वाहनों के अग्रदीप मतलब अगर हेडलाइट की बात करें तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और मोटर चालक के पीछे देखने के लिए, जो पीछे देखने के लिए शीशा लगा रहता है, उसमें क्या होता है? तो उसमें उत्तल दर्पण होता है और हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है। ये आप याद रखिएगा। और लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जिसको डी से डिनोट करते हैं, बड़ी डी से इसको डिनोट करते हैं, डायोप्टर डी। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेंस की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। तो लेंस की वक्रता त्रिज्या 2 होती है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे f बराबर r/2। तो r बराबर क्या होता था? r बराबर 2f। तो यही टू का बात कर रहा है कि लेंस की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। तो 2 होती है। कौन सा ऐसा दर्पण है जिसका बिंब हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है।
समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है तो वह वस्तु के बराबर बनता है। तो आपने इतना क्वेश्चन इसमें देखें, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से। तो इसमें आपको जो 2021 में जो 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये है वो इस। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर एक लाइन से सारा वीडियो देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाके आपको मैथ का, साइंस का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए A1 स्टार क्लासेस। धन्यवाद।